हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। बालाजी लिमिटेड इशू 10,000 13% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलोज। बालाजी लिमिटेड ने 10,000 डिबेंचर्स इशू किया, पर डिबेंचर का वैल्यू दिया हुआ है ₹100, ओके। एंड यहाँ पे 13% इनका इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, जिसका पेमेंट ऐसे किया गया। ऑल द डिबेंचर्स वर अप्लाइड। Ajay, the holder, 300 debentures, paid the entire amount on his holding on allotment. अजय ने 300 डिबेंचर्स लिए थे, जिसने अपना सारा पेमेंट अलॉटमेंट के साथ ही कर दिया, ओके। कॉल्स इन एडवांस वाला केस है। Whereas विजय द होल्डर 200 डिबेंचर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। विजय ने 200 डिबेंचर्स लिए थे, जिसने अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। कॉल्स इन एरियर वाला केस हो गया ये। पास एंट्रीज, इसमें भी हमें जनरल एंट्री बनानी है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले हम एप्लीकेशन मनी बैंक में डिपॉजिट होता है उसकी एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर एप्लीकेशन, ये हो गया। अमाउंट कितना हो जाएगा? तो टोटल कंपनी ने 10,000 डिबेंचर इशू किया एंड एप्लीकेशन के टाइम में कंपनी ने ₹20 के हिसाब से पेमेंट मांगा। तो 10,000 × 20 ये हो जाएगा 2 लाख। यहां लिखेंगे 2 लाख एंड 2 लाख। नरेशन हो जाएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो वो हो जाएगा 13% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अकाउंट। एंट्री हो गई। 2 लाख को हम ट्रांसफर करेंगे, 2 लाख एंड 2 लाख। यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस नहीं आया था, तो सिंपल से ये वाली एंट्री बन जाएगी। एंड नरेशन हो जाएगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, जब कंपनी अलॉटमेंट मनी का पेमेंट मांगेगी वो वाली एंट्री हो जाएगी। अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी ने टोटल ₹30 के हिसाब से पेमेंट मांगा था, तो एंट्री क्या हो जाएगी? 13% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 10,000 × 30 हो जाएगा 3 लाख एंड 3 लाख। अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी ने टोटल 3 लाख पेमेंट मांगा था। नरेशन हो जाएगा अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, पेमेंट वाली एंट्री। तो पेमेंट वाली एंट्री करने से पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना होगा। देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट में कुछ लिखा हुआ है। अजय ने 300 डिबेंचर्स लिए थे, जिसने सारा पेमेंट अलॉटमेंट के साथ ही कर दिया, तो कॉल्स इन एडवांस वाला केस आया है। एंड विजय ने 200 डिबेंचर्स लिए थे, जिसने अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो कॉल्स इन एरियर वाला भी केस आया है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कॉल्स इन एरियर की एंट्री हम डेबिट में करते हैं। कॉल्स इन एरियर कंपनी के लिए ये लॉस होता है, तो इसलिए इसकी एंट्री हम डेबिट में करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट का पेमेंट हो रहा है, तो यहां लिखेंगे टू 13% डिबेंचर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस की भी एंट्री करेंगे ना इसमें। कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए इनकम होता है, इसलिए इसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में करते हैं। कॉल्स इन एडवांस एंट्री समझ में आया आप लोगों को। अब अमाउंट देखिए, तो टोटल
कंपनी ने 3 लाख का पेमेंट मांगा था ना अलॉटमेंट के टाइम में, तो यहाँ 13% डिबेंचर अलॉटमेंट के सामने हम 3 लाख लिखेंगे। कॉल्स इन एडवांस में कितना हो जाएगा, तो देखिए जिसने 300 डिबेंचर्स लिए थे उसने फाइनल कॉल का भी पेमेंट एडवांस में किया है, तो फाइनल कॉल पे उसे कितना पेमेंट करना था। फाइनल कॉल पे कंपनी ने 50 रुपीज के हिसाब से पेमेंट मांगा था, तो 300 इंटू 50 15,000, उसे 15,000 का पेमेंट फाइनल कॉल के टाइम में करना था, बट उसने अलॉटमेंट के ही साथ कर दिया, तो इसका मतलब 15,000 का पेमेंट उसने एडवांस में किया है, तो यहां लिखेंगे 15,000। समझ में आया आप लोगों को? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए। अजय ने 300 डिबेंचर्स लिए थे, जिसने अलॉटमेंट के साथ ही फाइनल कॉल का भी पेमेंट कर दिया, तो फाइनल कॉल का पेमेंट उसने एडवांस में किया है ना, तो फाइनल कॉल पे उसे कितना पेमेंट करना था, 300 इंटू 50 15,000 का उसे पेमेंट फाइनल कॉल के टाइम में करना था, बट उसने अलॉटमेंट के ही साथ कर दिया, तो इसका मतलब 15,000 का पेमेंट उसने एडवांस में किया है, तो कॉल्स इन एडवांस में आ जाएगा 15,000। उसके बाद कॉल्स इन एरियर में कितना आ जाएगा। विजय ने 200 डिबेंचर्स लिए थे, इसने अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो अलॉटमेंट पे उसे कितना पेमेंट करना था, 200 इंटू 30। अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी ने 30 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था, तो 200 इंटू 30 हो जाएगा 6,000। 6,000 का उसे पेमेंट अलॉटमेंट के साथ करना था, बट उसने नहीं किया, तो ये आ जाएगा कॉल्स इन एरियर में 6,000। समझ में आया आप लोगों को स्टूडेंट्स ये वाला कैलकुलेशन। अब बैंक में कितना डिपॉजिट किया जाएगा, तो देखिए स्टूडेंट्स, कंपनी ने टोटल 10,000 डिबेंचर्स का पेमेंट मांगा था, जिसमें से 300 डिबेंचर्स का पेमेंट एडवांस में हो गया एंड 200 डिबेंचर्स का पेमेंट नहीं आया, तो 200 को इसमें से हम माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 9,800। 9,800 डिबेंचर्स का ही पेमेंट आया अलॉटमेंट के टाइम में, 200 डिबेंचर्स का पेमेंट नहीं आया ना अलॉटमेंट मनी का, तो 200 को माइनस कर देंगे, टोटल 9,800 का ही पेमेंट आया। 9,800 इंटू अलॉटमेंट मनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,94,000। अलॉटमेंट के टाइम में टोटल 2,94,000 का तो पेमेंट आया ही आया, उसके साथ साथ एडवांस भी हुआ ना, 15,000 का एडवांस पेमेंट आया, तो ये देखिए ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3,09,000। अलॉटमेंट के टाइम में टोटल 3,09,000 का पेमेंट आया है, तो यहां लिखेंगे 3,09,000। समझ में आया स्टूडेंट्स? एक ये भी तरीका था सॉल्व करने का, एंड एक और मेथड है, क्रेडिट साइड वाले को आप ऐड करो, उसमें से 6,000 को माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 3,09,000। ओके, नरेशन हो जाएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये वाला कैलकुलेशन एक बार फिर से समझना है तो समझ लीजिए। टोटल कंपनी ने 10,000 डिबेंचर का पेमेंट मांगा था, जिसमें से 200 डिबेंचर्स का पेमेंट नहीं आया अलॉटमेंट के टाइम में, तो 200 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 9,800। 9,800 इंटू अलॉटमेंट मनी टोटल हो जाएगा 2,94,000। 2,94,000 का तो पेमेंट आया ही आया, उसके साथ साथ 15,000 का भी एडवांस पेमेंट हुआ, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 3,09,000। यहाँ लिखेंगे 3,09,000, यहाँ तक का हो गया। उसके बाद जब कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट मांगेगी तो वो वाली एंट्री हो जाएगी 13% डिबेंचर, 13% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट टू 13% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल कंपनी ने 10,000 का पेमेंट मांगा था, टोटल कंपनी ने 10,000 डिबेंचर इश्यू किया है एंड फाइनल कॉल पे 50 रुपीज के हिसाब से पेमेंट मांगा गया है, तो 10,000 इंटू 50 ये हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख एंड 5 लाख। समझ में आया? नरेशन हो जाएगा फाइनल कॉल ड्यू। उसके बाद जब फाइनल कॉल का पेमेंट किया जाएगा वो वाली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। फाइनल कॉल पे भी 200 डिबेंचर्स का पेमेंट नहीं आया था, तो कॉल्स इन एरियर वाली भी एंट्री हो जाएगी यहाँ डेबिट साइड में, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। एंड
300 का एडवांस पेमेंट हो गया था, अलॉटमेंट के साथ ही पेमेंट हो गया था, तो फाइनल कॉल के टाइम में हम डेबिट साइड में शो करेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, डेबिट टू 13% डिबेंचर फाइनल कॉल। एंट्री हो गई। अब देखिए अमाउंट कितना लिखेंगे, तो फाइनल कॉल के टाइम में कंपनी ने टोटल 5 लाख का पेमेंट मांगा था, तो यहां लिखेंगे 5 लाख, एंड जिसमें से 15,000 का एडवांस पेमेंट हो गया तो यहां लिख देंगे 15,000। कॉल सिनेरियो में कितना चला जाएगा, विजय ने 200 डिबेंचर्स लिए थे जिसने फाइनल कॉल का भी पेमेंट नहीं किया है, तो 200 इंटू फाइनल कॉल मनी 200 इंटू 50, ये हो जाएगा 10,000, तो 10,000 लिख देंगे कॉल सिनेरियो में। टोटल कंपनी ने 5 लाख का पेमेंट मांगा था जिसमें से 15,000 का एडवांस पेमेंट हो गया एंड 10,000 का पेमेंट नहीं आया है, तो 5 लाख माइनस 25,000 ये हो जाएगा 4,75,000। फाइनल कॉल के टाइम में कंपनी ने टोटल 5 लाख का पेमेंट मांगा था जिसमें से सिर्फ 4,75,000 का ही पेमेंट आया है। ओके, एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। आंसर आया है कैशियर बैंक में 9,84,000। तो सारे डेबिट साइड वाले बैंक अमाउंट को आप लोग ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा टोटल 9,84,000। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।